मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का पेज नंबर 25, 26, 27, 28 पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास 12 का है, याद रखिएगा। क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस है। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो आंसर है रूस में, यानी सोवियत संघ में। इसमें लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था। यह 1917 में हुई थी। इतना याद रखना है बेटा, बोल्शेविक क्रांति 1917, सोवियत संघ, लेनिन, ये बातें याद रखनी है। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव के ही समय सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? तो आंसर है चीन ने। चीन ने अपना दरवाजा विश्व के हर देश के लिए खोल दिया। एशिया का अकेला देश जो G8 का सदस्य है वह कौन है? तो आंसर है जापान। यानी G8 में विकसित देशों का समूह है जिसमें एशिया से अकेले जापान शामिल है। भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो आंसर है 1987 में, और ये तमिल उग्रवादियों के खिलाफ भेजी गई थी। शेख मुजीबुर रहमान कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो आंसर है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? तो आंसर है 26 नवंबर 1949 को यह स्वीकार किया गया था। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में किसने किया? तो आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। क्वेश्चन को बेटा घुमा देगा, पूछेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब की है? तो 1951 में, 1951 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो आंसर है इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। वे देश के लोगों से वोट प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह नारा दिया कि गरीबी हटाएंगे, आप अगर हमें जिताते हैं तो हम निश्चित रूप से गरीबी हटाएंगे। यह कह करके उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की थी। देश के विभाजन के समय नोआखली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे जबरदस्त हुए थे और महात्मा गांधी यहाँ आमरण अनशन पर बैठ गए थे, लेकिन इसका दंगाइयों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आंसर है PC महलनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किए थे, जो उद्योग धंधों पर आधारित था। प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई थी? तो आंसर है 1971। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है प्रधानमंत्री। पहले इसी का नाम योजना आयोग था, आज इसका नाम नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किए हैं। क्षत्रिय संगठन के नाम से किस पार्टी को जाना जाता है? आंसर है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाते थे, इसलिए इसको क्षत्रिय संगठन कहा जाता था। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो आंसर है जिंगलिंगपा। जिंगलिंगपा अध्यक्ष है उस समय। लघु संविधान के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर है 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, लघु संविधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसमें 3 नारा है। पहला होगा जय जवान जय किसान, यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके बाद जय विज्ञान शब्द भी जोड़ा गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 1947 से 1977 तक किस पार्टी का सर्वोच्चत्व था? हाँ, तो भारत में 1947 से 1977 तक कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो आंसर है जनवरी 1950 को। इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी, उस समय वे किसकी सदस्य थी? तो आंसर है राज्यसभा की सदस्य थी। वे लोकसभा से चुनकर नहीं आई थी, बल्कि वह राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी थी। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर है येल्त्सिन। रूस के पहला राष्ट्रपति कौन थे? येल्त्सिन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी। आसियान के संस्थापक 5 सदस्य कौन कौन हैं? तो आंसर है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। आंसर हो जाएगा सभी। नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है
आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम नई राजनीति करेंगे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी भी उसी हाल में रंग गई है जैसा दूसरे पार्टी चल रहे हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो आंसर है भाषा। सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिकी सैनिक गुट नाटो सीटो सेंटो, आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नाटो सीटो सेंटो, इसकी स्थापना अमेरिका ने किया सोवियत संघ के खिलाफ। सोवियत संघ के गणराज्य थे, आंसर है 15 गणराज्य थे, जिसमें से जब टूटे तो उसमें से एक रूस अलग हुआ, बाकी 14 देश अलग हो गए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, ये गठबंधन किसका है? तो आंसर है कांग्रेस का। मंडल आयोग लागू कब किया गया था? तो 1990 में, और इसको लागू किए थे बीपी सिंह ने। बना था मंडल आयोग 1978 में। मंडल आयोग कब बना? 1978। मंडल आयोग कब लागू हुआ? 1990। किसने लागू किया? बीपी सिंह ने लागू किया। उस समय कौन सी सरकार थी? तो आंसर है राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी। आपातकाल में नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। इन्होंने ही इसी समय संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किए थे। जय हिंद।